हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडसेल एकेडमी। लास्ट वाला जो वीडियो बनाया था 15 जुलाई का, वो मंथ ऑफ मे तक का था एंड वी हैव सीन द रिजल्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मे एंड वी हैव रिसीव्ड अराउंड 40,000 का रुपीस का प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ मे एंड वी हैव सीन द रिजल्ट फ्रॉम जनवरी से लेके मई तक। अभी तक अपना रिजल्ट्स आपके सामने हैं और यहाँ पे हम लोग सिग्नल टू सिग्नल जा रहे हैं। जिनके पास भी ये वाला अपना ट्रेड चला ट्रेंड इंडिकेटर है, वो लोग खुद अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं एंड यू विल आल्सो रिसीव द सेम रिजल्ट्स, राइट। सो अभी ये वाला जो वीडियो बनने जा रहा है वो जून महीने का बनने जा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटेड द वीडियो फ्रॉम द मंथ ऑफ मे। आई थिंक मिड मिड मंथ से मिड मई महीने से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था। मई तक का वीडियो मैंने परसों बनाया। आज मैं पूरा जून महीने का पूरा कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो शायद बहुत बड़ा होने वाला है। आई थिंक 1 आवर तक का वीडियो शायद जाएगा, होप सो। लेकिन ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना एंड वी आर गोइंग टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ मंथ ऑफ जून। सिग्नल टू सिग्नल यहाँ पे भी जाएंगे एंड लेट्स सी द परफॉर्मेंस, राइट। सो मई मंथ ऑफ मे में 29 मई को ये वाला ट्रेड हमें मिला था और पुट हमने बाय किया था और उसका क्लोजिंग हमने यहाँ पे किया है 2 जून को अराउंड 12:45 को। सो 12:45 हम लोग अभी यहाँ से आगे जाएंगे मंथ ऑफ जून के लिए। एक्सेस एक नया उसके लिए बनाएंगे एंड 2 जून अप सिग्नल आया, हमने सी बाय किया और यहाँ से हम लोग अभी ट्रेड लेने वाले हैं और यहाँ से हम अपना परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं, राइट। सो 2 जून को जाते थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, सो प्लीज बेयर विद दिस वीडियो बिकॉज उसके बाद जुलाई महीने का बनाएंगे एंड उसके बाद डेली का एक वीडियो आएगा जो आई थिंक 5-6 मिनट का आएगा। लेकिन तब तक के लिए प्लीज बेयर विद दिस वीडियो एंड प्लीज सी दिस वीडियो कंप्लीट बिकॉज वी कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेड साला ट्रेंड इंडिकेटर इन दिस वीडियो, राइट। सो 12:45 को 2 जून में हमें कॉल बाय किया तो एट द मनी प्राइस था 53,500। हमने यहाँ पे कॉल बाय किया, एक लॉट हमने बाय किया। ये वाला क्लोज हुआ है यहाँ पे। जब ये सिग्नल आएगा उसके बाद वाली कैंडल को हम लोग पोजिशन क्लोज करते हैं। तो 9:25 3 जून को 9:25 को ये वाला सिग्नल क्लोज होगा। तो तब तक आगे जाते हैं। मैं अभी डायरेक्टली एओडी जाता हूँ और सेम डे जब ट्रेड क्लोज हुआ तो मार्केट अच्छा खासा अप गया तो अपना प्रॉफिट था 4218। तो हमने पोजीशन, ऑब्वियसली हम पोजीशन क्लोज नहीं करते बिकॉज हम लोग यहाँ पे सिग्नल टू सिग्नल जा रहे हैं। लेकिन उस दिन सेकंड डे क्या हुआ, 3 जून को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज हुआ है 9:25 को। तो आगे जाता हूँ और 9:25 को अपना यहाँ पे लॉस हुआ है 4362। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट को जीरो करता हूँ और -4362 में यहाँ पे एंट्री करता हूँ। उसके बाद 3 जून 26 यहाँ पे डाउन, यहाँ पे हमने पुट बाय किया एंड ये वाला पोजीशन में पहले यहाँ पे क्लोज करता हूँ और उसके बाद 3 जून को हम यहाँ पे 9:25 को यहाँ पे पुट बाय किया। 53,300 का पुट हमने यहाँ पे बाय किया है और ये वाला पोजीशन हमने क्लोज किया है यहाँ पे अराउंड सेम डे 12:30। तो 12:30 तक मैं आगे जाता हूँ 30 मिनट एंड यहाँ पे 10:30 बज गए, अराउंड 11:30 एंड 12:30। तो 12:30 को यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एकदम से नीचे तो गया। यहाँ तक हम लोग प्रॉफिट पे रहे लेकिन एकदम से उसने जंप मारा तो यहाँ पे अपना लॉस हुआ है अराउंड 2088। तो फिर से हम यहाँ पे लॉस बुक करेंगे 2088। तो मंथ ऑफ स्टार्टिंग में हमारा 6,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है। लेट्स सी। उसके बाद अप डाउन, अब सिग्नल आया, हमने यहाँ पे कॉल बाय किया। ये पुट का पोजीशन में क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ बाय का, कॉल बाय का पोजीशन। तो यहाँ पे कॉल बाय करेंगे 12:30 को। तो 12:30 को एट द मनी प्राइस था 53,300। यहाँ पे मैं उसका कॉल बाय करता हूँ और ये वाला पोजीशन यहाँ पे क्लोज करता हूँ अराउंड 4 जून को 1:15 बजे 1:15 को। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ईओडी जाता हूँ। 3:30 बजे अपना प्रॉफिट था 16,440 विच इज़ वेरी गुड प्रॉफिट बिकॉज मार्केट ने आपसे एकदम से जम मारा है। सो वी हैव गॉट 16,440। लेकिन हम यहाँ पे पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे, पोजीशन क्लोज करेंगे यहाँ पे 4 जून को 1:15 बजे। तो मैं डायरेक्टली अभी आगे जाता हूँ और 30 मिनट्स में आगे जाता हूँ और 1:15 बजे तक देखते हैं अपना कितना प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। तो 1:15 बजे अराउंड 1:15 बजे 11,205 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो 11,205 हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो अपना अभी अकाउंट प्रॉफिट में यहाँ पे आ चुका है। लेट्स सी। ये वाला पोजीशन अभी हम क्लोज करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पुट बाय करेंगे। वैसे बेसिकली अगर हमने ऑब्जर्व किया ना तो जून महीना या मिड ऑफ जून से लेके 8-9 जुलाई तक मार्केट एकदम से साइडवेज चला गया था। तो लेट्स सी परफॉर्मेंस कितना और कहाँ पे हम अपना अकाउंट लेके जाता है।
तो 4 जून को 1:15 हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे, 1:15 यहाँ पे पुट बाय करेंगे 54,000 का, और ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे यहाँ पे अराउंड 4 जून 235। तो 4 जून 235 तक अपना यहाँ पे कितना होता है, लेट्स सी। 235 को यहाँ पे 3582 का हमने यहाँ पे लॉस बुक किया है। तो 4 जून यहाँ पे डाउन का सिग्नल आया था, हमने पुट बाय किया, प्रॉफिट नहीं हुआ है, एंड -3582 का हमने यहाँ पे लॉस बुक किया है। ये वाला पोजीशन मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉल बाय करूंगा 4 जून को 235। तो 235 को मैं यहाँ पे कॉल बाय करूंगा 54,300 का, और ये वाला पोजीशन क्लोज करूंगा यहाँ पे अराउंड 5 जून को 1255। तो 5 जून को मैं डायरेक्टली ईओडी जाता हूँ और 1235, तो मैं थोड़ा 2 घंटा आगे जाता हूँ और 1235 यहाँ पे अपना प्रॉफिट हुआ है 4371। 1230 सॉरी यहाँ पे 1255। सो 1255 में और आगे जाता हूँ, 1255 में हमारा प्रॉफिट हुआ है 1896। तो यहाँ पे अप सिग्नल आया था, हमने कॉल बाय किया था, प्रॉफिट हुआ है 1896। उसके बाद अगला डेट यहाँ पे मेंशन करता हूँ 5 जून, यहाँ पे डाउन सिग्नल और हमने यहाँ पे पुट बाय किया है। ये वाला पोजीशन क्लोज करता हूँ और यहाँ पे करेंगे पुट बाय। तो पुट बाय करेंगे अराउंड 1255 को। तो 1255 को हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे। उसके बाद ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे यहाँ पे अराउंड 5 जून को ही 2:45 मतलब 245। सो 245 पुट बाय करेंगे और 245 में आगे जाता हूँ एंड 245 को अपना यहाँ पे लॉस हुआ है 1662। तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ 1662 को यहाँ पे हमने लॉस बुक किया है। उसके बाद ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे, फिर आगे जाएंगे, यहाँ पे कॉल बाय करेंगे अराउंड 245 को। हमने यहाँ पे 54 आने का कॉल हमने यहाँ पे बाय किया है, और ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे यहाँ पे 8 जून को 1120। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ईओडी जाता हूँ, एंड ऑफ डे में अपना यहाँ पे 1038 का लॉस दिखा रहा है। और आगे जाता हूँ, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है और 8 जून को 1120। सो 8 जून 1120 मैं 30 मिनट आगे जाता हूँ और 1120 अपना यहाँ पे लॉस हुआ है 6339 का। सो ये वाला पोजीशन हमने यहाँ पे लिया था 5 जून को ही। 5 जून को हमने अप सिग्नल आया था, कॉल बाय किया था, प्रॉफिट नहीं हुआ है, एंड वी हैव बुक द लॉस 6339 -6339। सो 5 जून तक अपना यहाँ पे लॉस हुआ है 4932। ओके, आगे जाते हैं, ये वाला पोजीशन क्लोज करते हैं और यहाँ पे ये वाले 1120 को हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे। तो 1120 को हमने यहाँ पे पुट बाय किया है, पुट बाय किया, और उसके बाद ये वाला पोजीशन क्लोज किया है 1225। तो 1225 तक अपना क्या हुआ है, लेट्स चेक। तो 1225 तक अपने यहाँ पे लॉस बुक किया है 3624। सो डाउन सिग्नल आया था, पुट बाय किया था, प्रॉफिट नहीं हुआ है, एंड 3624 तक का हमने यहाँ पे लॉस बुक किया है। तो अराउंड अपना यहाँ पे लॉस चल रहा है 8556। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि अपने यहाँ पे ड्रॉ डाउन कितना होता है और मैक्सिमम कितना बफर अमाउंट हमें यहाँ पे रखना चाहिए, राइट। तो ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लेंगे 1225 को कॉल बाय करेंगे। तो 1225 को हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। उसके बाद ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे सेम डे 8 तारीख को 2 बजे मतलब 1:45 को, राइट। तो यहाँ पे 8 जून को 8 जून 26 को यहाँ पे अप सिग्नल आया था, हमने यहाँ पे कॉल बाय किया है। ट्वेल्व 25 हमने कॉल बाय किया और ये वाला पोजीशन क्लोज किया है 145 में, और आगे जाता हूँ यहाँ पे 145 तक इसको लेके जाता हूँ, एंड 145 तक हमने यहाँ पे लॉस बुक किया है 3126, बिकॉज मार्केट यहाँ से अप गया लेकिन यहाँ से इतना डाउन चला गया, राइट। तो 145 तक हमने लॉस बुक किया है 3126। तो यहाँ पे 0-3126 यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो यहाँ तक अपना लॉस हुआ है 11,000 रुपये। मैं यह पोजीशन क्लोज करता हूँ और आगे जाता हूँ। 8 जून का ही डाउन 8 जून को ही यहाँ पे डाउन सिग्नल आया, हमने यहाँ पे पुट बाय किया 145 को। तो हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे 145 को। उसके बाद
ये वाला पोजीशन यहाँ पे अभी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा लॉस हुआ रहेगा। तो यहाँ पे 9 जून को 925 को हमने ये वाला पोजीशन क्लोज किया है। तो मैं डायरेक्टली एओडी जाता हूँ, एओडी तक अपना प्रॉफिट चल रहा था, उसके बाद एकदम से मार्केट गैप अप ओपन हुआ बिकॉज आपने यहाँ पे पुट पोजीशन चालू है, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली 925 को जाता हूँ, तो यहाँ पे लॉस हुआ है 6705। तो मैं 6705 तक लेके जाता हूँ, अपना यहाँ पे लॉस हुआ है -18,000। फिर यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ पोजीशन, फिर यहाँ पे बाय करूंगा 925 को 9 जून को। तो 9 जून 26 अब सिग्नल आया, हमने यहाँ पे कॉल बाय किया, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करता हूँ और ये वाला पोजीशन क्लोज करता हूँ यहाँ पे 10 जून 1245। तो 10 जून मतलब मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे एओडी जाता हूँ, एओडी अपना प्रॉफिट चल रहा है 9360 बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा उसने रैली दिया है। और नेक्स्ट डे यहाँ पे डाउन सिग्नल आया है 10 जून को 1245। तो 10 जून में आगे जाता हूँ और 1245 तक उसको लेके जाता हूँ, 1245 तक अपना यहाँ पे 1245 तक 7740 का अपने यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो 7740 उसके बाद 10 जून को अपना डाउन सिग्नल आया था। सो 10 जून 26 डाउन सिग्नल पुट बाय करेंगे, ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे और यहाँ पे अपना डाउन सिग्नल का पोजीशन लेंगे। तो 1245 को हम यहाँ पे डाउन सिग्नल का पोजीशन लेने वाले हैं और ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे यहाँ पे 11 जून को 11:30 बजे। तो मैं डायरेक्टली एओडी जाता हूँ, एओडी तक अपना प्रॉफिट चल रहा है 1722 रुपया, लेकिन साढ़े 11 बजे, तो साढ़े 11 बजे आगे जाता हूँ और 11:15 11:30 बुक लॉस किया है -747। ओके, ये वाला पोर्शन क्लोज करेंगे, फिर आगे जाएंगे। फिर यहाँ पे आगे जाते हैं एंड 11:30 को कॉल बाय करेंगे एंड डेट रहेगा 11 जून। तो 11 जून को अब सिग्नल आया है, कॉल बाय करेंगे, कॉल बाय किया, उसके बाद 11:30 को कॉल बाय किया 55 कॉल अपने यहाँ पे बाय किया है। ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे 140 को। तो मैं और आगे जाता हूँ एंड 140 तक इसको लेके जाता हूँ, 140 तक अपना लॉस हुआ है 1296। फिर ये वाला पोजीशन सेम डे पोजीशन लेंगे 11, यहाँ पे पुट बाय करेंगे। 11 जून को डाउन सिग्नल आया, पुट बाय किया और ये वाला पोजीशन अच्छा खासा चला गया, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप, एकदम से भयानक मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। तो यहाँ पे चेक करते हैं अपना यहाँ पे लॉस कितना हुआ है। तो यहाँ पे ये वाले 12 जून को 925 को हम ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे। तो मैं एओडी जाता हूँ, एओडी तक अपना प्रॉफिट था 42 रुपये, लेकिन 925, तो 925 तक अपने यहाँ पे लॉस हुआ है 9825। तो यहाँ पे -9825 करता हूँ, तो अपना यहाँ पे अराउंड 11 तारीख तक का पूरा लॉस हुआ यहाँ पे हुआ है -22,000 रुपीज। ओके, इसलिए वी वांट बफर अमाउंट इन द डिमैट अकाउंट बिकॉज 17,000 रुपये लगते नहीं है। वी नीड ओनली 35,000 रुपये, बट वी रिक्वायर्ड 70,000 रुपये टू कोप अप विद दिस लॉसेस एंड इतना बफर तो हमें रखना ही चाहिए कंपल्सरी। ओके, और आगे जाते हैं। अभी यहाँ पे 925 का हम क्या करेंगे, अभी कॉल बाय करेंगे। सो कौन सी डेट है, 12 जून। सो 12 जून अब कॉल बाय करेंगे एंड यहाँ पे हमने कॉल को बाय किया है और ये वाला पोजीशन उसने अच्छा खासा रैली दिया, मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ है विच इज़ गुड एक्चुअली। सो 15 जून को 12:20 को हम ये पोजीशन क्लोज करेंगे। तो मैं जाता हूँ डायरेक्टली और थोड़ा आगे जाता हूँ एंड ईओडी जाता हूँ 15 जून। ये यहाँ तक अपना प्रॉफिट था 21,000 रुपये, मतलब जो भी लॉस हुआ है वो पूरा का पूरा सेम डे ही कवर हुआ है। उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो गैप अप ओपन होने के बाद नेक्स्ट डे अपना यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है 12 जून, समवेयर वेट मैं फिर से पीछे जाता हूँ और यहाँ पे पोजीशन लेता हूँ 12 जून 925। सो 12 जून वेट
कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 12 जून, ये वाला पोर्शन में मैं पहले क्लोज करता हूँ, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 12 जून को 9:25 को ये वाला पोर्शन हमने लिया था, ये वाला पोर्शन हमने लिया था। उसके बाद एंड में देखते हैं, सेम डे एंड में देखते हैं कितना हुआ है। सॉरी, पोर्शन ही नहीं लिया। तो 9:25 तक मैं जाता हूँ और यहाँ पे कॉल बाय करता हूँ। कॉल कौन सा था, 55,900। तो 51 का कॉल यहाँ पे बाय करेंगे। उसके बाद ईओडी जाएंगे, ईओडी तक अपना प्रॉफिट था 17,000 रुपये। उससे मार्केट गैप ओपन हुआ, तो गैप ओपन होने के बाद आगे जाते हैं। और मार्केट जब गैप ओपन हुआ है 15 जून को, मतलब यहाँ पे, तो 15 जून तक का अपना प्रॉफिट था 30,000 रुपये। और अपना यहाँ पे अभी तक का लॉस चल रहा है 22,000। मतलब अगर इतना लॉस हुआ तो भी डरने की बात नहीं है, बिकॉज एक रैली मिलती है जो अपना लॉस पूरा कवर करके देती है, राइट। लेकिन उतना पेशेंस अपने पास चाहिए। जो पेशेंस आता है कहाँ से आएगा, जब हम सिग्नल टू सिग्नल का माइंडसेट बनाएंगे ना, तब ये पेशेंस अपने पास आएगा। ओके, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, 15 जून को 30,000 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हमने पोजीशन बुक नहीं किया। फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आया, और मार्केट जब गैप अप ओपन होता है लाइक दिस वे, जब मार्केट गैप अप ओपन होता है, राइट, उसके बाद अगर अभी एक्चुअल अकाउंट में हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब गैप ओपन होगा और इस फर्स्ट कैंडल का अगर हाई ब्रेक नहीं होता है, तो इसका मतलब मार्केट को ऊपर नहीं जाना, मार्केट नीचे आएगा। तो अपना इंडिकेटर चेक क्या करेगा, 3 कैंडल तक चेक करेगा कि इसका फर्स्ट कैंडल का ब्रेक होता है क्या। नहीं होता है तो यहाँ पे वो सिग्नल देगा। वो आगे अभी जुलाई महीने में हमने ये इम्प्लीमेंट किया है बेसिकली एक्चुअल अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे हम सिग्नल टू सिग्नल जाएंगे। लेकिन अगर हम एक्चुअल अकाउंट में करते थे तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते थे यहाँ पे 9:25 तक, राइट। यहाँ तक वेट नहीं करेंगे, बिकॉज डाउन सिग्नल कब आएगा, जब उसका जो भी सेटिंग उसको दिया है वो पूरा कवर करेगा, उसके बाद डाउन सिग्नल आएगा। लेकिन तब तक अपना अच्छा खासा प्रॉफिट वो चला जाएगा। आई थिंक यहाँ पे अपना जो 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है, वो आई थिंक 50% तक प्रॉफिट वो लेके गया। और एक्चुअल अकाउंट में हम लोग ऐसा ऐसा नहीं करते। और जो भी हमने अभी अल्गो डेवलप किया है उसमें ये वाला कंडीशन देख दिया है, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होगा तो फर्स्ट कैंडल का हाई वो चेक करेगा 9:25 कैंडल, 9:25 तक। अगर पहले 3 कैंडल वो हाई ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे वो डाउन का सिग्नल, या यहाँ पे वो एग्जिट सी का सिग्नल देता है। मतलब अपना पोजीशन हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, बाहर निकले। और अगला पोजीशन कब ले, जब अगला सिग्नल आएगा तब। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए आइडियली, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिग्नल टू सिग्नल ही जा रहे हैं, राइट। तो ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे 15 जून 12:20 को। सो मैं और आगे जाता हूँ 12:20 तक। 12:20 तक अपना प्रॉफिट हुआ है 23,667। तो 7,000 रुपये वो लेके गया, 23,667 तो अपना अकाउंट अभी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ चुका है, राइट। तो ये वाला पोजीशन हमने लिया था 12 जून को, और ये वाला पोजीशन हमने क्लोज किया 15 जून। तो 15 जून हमने यहाँ पे डाउन सिग्नल आया था, हमने यहाँ पे पुट बाय किया है। ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे, फिर हम यहाँ पे पुट का पोजीशन लेंगे और ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे सेम डे 240। तो सेम डे 240, 220, 235, 240, 2337 का हमने यहाँ पे लॉस बुक किया है। तो 2-2237 इतना हमने यहाँ पे लॉस बुक किया। फिर 15 जून को हम यहाँ पे अप सिग्नल, तो उसके बाद यहाँ पे अप सिग्नल आया है, हमने यहाँ पे कॉल बाय किया है। उसके बाद -2337। ओके, ये वाला पोजीशन क्लोज करता हूँ और आगे जाता हूँ यहाँ पे 15 जून 240 का हमने एक अप सिग्नल आया था, तो हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे और ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे। ये वाला सिग्नल आया था 325, मतलब जब मार्केट क्लोज होता है उस टाइम आता है। तो हमने यहाँ पे ये वाला पोजीशन फिलहाल तो यहाँ पे पोजीशन नहीं लेंगे, बिकॉज ये वाला सिग्नल क्लोज होने के बाद या ये वाला सिग्नल फिक्स होने के बाद हम अगले कैंडल में पोजीशन लेते हैं बेसिकली, राइट। तो ये वाला पोजीशन हमने नहीं लिया, बिकॉज जब एंड में जब भी कोई कैंडल में सिग्नल आता है यहाँ पे, तो उसके नेक्स्ट पोजीशन में कैंडल में सिग्नल लेते हैं। लेकिन ये वाला सिग्नल हमें लास्ट कैंडल में मिला है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे हम इमीडिएटली डाउन सिग्नल का पोजीशन नहीं लेंगे। हमें नहीं पता ना नेक्स्ट डे क्या होगा। अगर यहाँ पे ये वाले कैंडल पे डाउन सिग्नल आता तो हम यहाँ पे पोजीशन लेते थे, लेकिन ये वाले कैंडल पे हम लोग पोजीशन फिलहाल नहीं लेंगे। तो वी हैव टू कंटिन्यू विद दी अप सिग्नल ओनली, राइट। तो यहाँ पे हम अप सिग्नल के साथ ही जाएंगे और ये वाला पोजीशन फिर यहाँ पे अप सिग्नल आया है
तो ये वाला पोजीशन हमने क्लोज किया है अराउंड 19 जून 925। तो ये वाला पोजीशन हम क्लोज करेंगे 19 जून 925 को। तो मैं डायरेक्टली एओडी जाता हूँ, थोड़ा फास्ट जाता हूँ। उसके बाद 16 जून को आए, एओडी गए, फिर 17 जून को आए, फिर एओडी गए। 17 जून तक अपना लॉस चल रहा है 107, बिकॉज यहाँ पे मार्केट कंप्लीट साइडवेज चला गया था। फिर आई थिंक 19 जून 925। तो और आगे जाता हूँ मैं 5 मिनट एंड एओडी करता हूँ। एओडी जाने के बाद 18 जून को रैली अच्छी खासी आई थी, तो वी गॉट प्रॉफिट 4209 एंड में। लेकिन आपने यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, पोजीशन यहाँ पे हमने क्लोज किया है 19 जून को 925। तो 19 जून को 925 अपना यहाँ पे 450 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। तो 3-4 दिन अपने ऐसे ही निकल गए, बिल्कुल वेस्ट गए, बिकॉज यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, इतना कुछ खास मिला नहीं है इसमें। तो 450 रुपी लेके हम लोग यहाँ पे एग्जिट किया पोजीशन, राइट। तो ये वाला पोजीशन क्लोज करता हूँ मैं। और 19 जून को अभी 50% मंथ खत्म हो चुका है, और 50% मंथ में हमें कुछ नहीं मिला है। वी आर नॉट गॉट एनीथिंग। जून महीना इतना कुछ खास नहीं गया हमें। ओके, सो 19 जून 925। तो 19 जून 925 का हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे। उसके बाद ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे यहाँ पे 19 जून 205। तो मैं और आगे जाता हूँ 205 तक, एंड 205 हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है 2112 का। तो मैं यहाँ पे 2112 का यहाँ पे लॉस हुआ है, वो बुक करेंगे लॉस। और यहाँ पे आगे जाएंगे, कॉल बाय करेंगे 205 को। तो मैं यहाँ पे कॉल बाय के पोजीशन लेता हूँ 57 का कॉल यहाँ पे बाय करता हूँ। और ये वाला पोजीशन हम 1 मिनट पहले उसका मेंशन करते हैं, हमने यहाँ पे कॉल बाय किया है। ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे हम यहाँ पे अराउंड 22 जून 1:15 बजे। सो मैं डायरेक्टली एओडी जाता हूँ और 5 मिनट जाता हूँ 22 जून 1:15 बजे, मतलब 115। तो 115 का अपना लॉस हुआ है 1176। तो यहाँ पे 1176 यहाँ पे रैली कुछ नहीं मिला है, बिल्कुल मार्केट साइडवेज था। और बिकॉज ऑफ द साइडवेज मार्केट अपना प्रीमियम डीके हुआ है यहाँ पे। अदरवाइज सिग्नल तो बहुत बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे अप सिग्नल आया, अच्छा खासा रैली, अच्छा खासा यहाँ पे रैली दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ है बिकॉज प्रीमियम डीके हुआ है। ओके, उसके बाद 22 जून 1:15 बजे हम यहाँ पे डाउन का सिग्नल लेंगे। 22 जून 26 डाउन पुट बाय करेंगे। उसके बाद 1:15 बजे हमने यहाँ पे पुट बाय किया, और ये वाला पोजीशन हमने सेम डे निकाला है अराउंड 230 को। सो 230 को अपने यहाँ पे लॉस हुआ है 1128 का। तो 0 माइनस 1128 का अपने यहाँ पे लॉस बुक किया है। फिर से 22 जून को हमें कॉल का सिग्नल आया था, फिर हमने यहाँ पे कॉल बाय किया है, उसके बाद ये वाला सिग्नल, ये वाला पोजीशन हम क्लोज करेंगे। अभी एक्चुअल अकाउंट रहता था ना, तो पहले कैंडल में अभी हमने सिग्नल बंद किए। अभी ये जून महीने चल, जुलाई महीने में पहले कैंडल में सिग्नल आता नहीं है, विच इज़ ओके। अभी उसका बैक टेस्टिंग चल रहा है, लेकिन पहले कैंडल का लो ब्रेक होता नहीं तब तक हम लोग तब तक पुट पोजीशन नहीं लेते। और यहाँ पे हम लोग पुट पोजीशन लेंगे इन आवर एक्चुअल अकाउंट और इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेकिन यहाँ पे अपना जून महीने का बैक टेस्टिंग चल रहा है, तो हम फिलहाल यहाँ पे सिग्नल टू सिग्नल ही जाएंगे। ओके, हमने यहाँ पे कॉल बाय किया और 9:20 को अपने ये पोजीशन क्लोज करेंगे। तो कॉल बाय किया, उसके बाद ईओडी जाता हो और 9:20 तक 2496 का हमने यहाँ पे लॉस बुक किया। तो माइनस 2496 तक का हमने यहाँ पे लॉस बुक किया है, और ये वाला पोजीशन में क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे पोजीशन लेता हूँ 23 जून को, 23 जून 26 को यहाँ पे डाउन सिग्नल लेता हूँ, पुट बाय करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पुट बाय करता हूँ। अपना एक्सपायरी है 30 जून को, तो हम 2 दिन पहले, मतलब 28 जून से ही हम अगले महीने का एक्सपायरी लेंगे, जुलाई का। तब तक अपना पोजीशन करंट महीने का ही चलेगा। ओके, तो 22 जून का मैंने ये पोजीशन लिया है। यहाँ पे अच्छा खासा रैली हमें मिला है, और वी आर गोइंग टू क्लोज दिस पोजीशन ऑन 24 जून 925। तो मैं डायरेक्टली ईओडी जाता हूँ। ईओडी अपना प्रॉफिट हुआ है 14,000 का। 925 तक अपना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 6306। यहाँ पे अच्छा खासा हुआ, मार्केट अच्छा गैप ओपन हुआ, और 925 तक अपना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 6306। ओके,
23 जून चल रहा है और अपना तो अभी 1341 तक ही चल रहा है फिलहाल। ओके, उसके बाद 24 जून को जाएंगे। उसके बाद अप सिग्नल कॉल बाय करेंगे एंड यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। अभी तारीख चल रहा है 24 जून, तो यहाँ पे अच्छा खासा रैली मिला है एंड वी हैव गॉट वेरी गुड रैली एक्चुअली, एंड वी आर गोइंग टू क्लोज दिस पोजीशन ऑन 25 जून 210। मैं डायरेक्टली एओडी जाता हूँ, एओडी प्रॉफिट अच्छा खासा रहेगा। फिर गैप अप ओपन हुआ नेक्स्ट डे तो प्रॉफिट अपना हुआ 14,000 रुपये। यहाँ पे अपना प्रॉफिट चल रहा है 14,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे 25 जून को 210, तो मैं 210 तक जाता हूँ आगे, और यहाँ पे 210 तक अपना प्रॉफिट हुआ है 13,659। सो 13,659 का अपनी अभी 12,000 का प्रॉफिट अभी अपना चल रहा है, विच इज़ गुड। ओके, उसके बाद यहाँ पे अपना 210 को हमने यहाँ पे पुट बाय किया है, पुट बाय किया। ये वाला पोजीशन अच्छा खासा चला है और यहाँ पे पोजीशन क्लोज किया है 29 जून को 215। तो 29 जून को मैं डायरेक्टली एओडी जाता हूँ, उसके बाद 5 मिनट आगे जाता हूँ। 25 जून को यहाँ पे हमने पुट बाय किया है 210 को। 1 मिनट 25 जून 210 को हमने यहाँ पे 210 को हमने यहाँ पे पुट बाय किया है। उसके बाद ये वाला पोजीशन हमने क्लोज किया है 29 जून 2:15 बजे। ओके, तो सेम डे यहाँ पे यहाँ तक अपना प्रॉफिट हुआ है 729। उसके बाद मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है और मार्केट थोड़ा नीचे भी गया है। यहाँ तक नीचे गया 930 तक। तो 930 तक अपना प्रॉफिट था 4442, लेकिन मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया तो अराउंड 1045 तक अपना यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, एकदम से अकाउंट नील हो गया यहाँ पे। उसके बाद एक अच्छा रैली आया 1240 तक। तो 1240 तक देखते क्या होता है। 1240 तक अपना यहाँ पे फिर से प्रॉफिट हुआ है अराउंड 11,000 रुपये। मतलब यहाँ तक कुछ नहीं प्रॉफिट था, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ प्रॉफिट नहीं था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अपना प्रॉफिट हुआ है 11,000 रुपये। फिर से मार्केट यहाँ तक अपना पोजीशन क्लोज किया हमने 2:15 बजे। तो 2:15 बजे तक फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट वहाँ पे चला गया। तो 2:15 बजे यहाँ पे अपना प्रॉफिट हुआ है 6536। तो ये वाला पोजीशन हमने लिया था 25 जून को। तो 25 जून डाउन सिग्नल आया था, पुट बाय किया था, प्रॉफिट हुआ है अराउंड 6576। तो अभी तक अपना चल रहा है 18,000 रुपये का प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉल बाय किया 2:15 बजे। तो 29 चल रहा है और अभी एक्सपायरी 30 को हुई, तो हम वी आर गोइंग टू चेंज दी एक्सपायरी डे। तो जुलाई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉल बाय किया है जुलाई मंथ का, और सेम पोजीशन हमने क्लोज किया है यहाँ पे 29 जून को 3:15 बजे। तो 29 जून को 3:15 बजे कितना लॉस हुआ यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज मार्केट एकदम से नीचे चला गया। तो 237 ये पोजीशन हमने 29 जून को लिया था। 29 जून 26 अब पोजीशन लिया, हमने कॉल बाय किया, प्रॉफिट तो हुआ नहीं यहाँ पे, अपने यहाँ पे लॉस हुआ है 2307। ये वाला पोजीशन में क्लोज करता हूँ और यहाँ पे लेंगे 3:15 बजे लेंगे पुट का पोजीशन, जुलाई महीने का एक्सपायरी। उसके बाद ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे यहाँ पे 30 जून 11:25। सो मैं डायरेक्टली एओडी जाता हूँ, फिर 11:25 तक अपना यहाँ पे ये वाला 11:25 तक अपने यहाँ पे लॉस हुआ है 2466। और ये वाला पोजीशन हमने कब लिया था, 29 जून को लिया था। तो 29 जून डाउन पुट बाय किया है, प्रॉफिट नहीं हुआ है और माइनस यहाँ पे लॉस हुआ है अपना 2466। ओके, उसके बाद ये वाला पोजीशन क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे अभी जून महीने के लास्ट दो सिग्नल ही बचे।
तो 11:25 को हमने यहाँ पे कॉल बाय किया है, यहाँ पे कॉल बाय किया है, और ये वाला पोर्शन क्लोज करेंगे यहाँ पे 30 जून को 125। तो 125 मतलब 2 घंटे के बाद 125 तक यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली नीचे आया, तो 125 तक 4785 का अपने यहाँ पे लॉस हुआ है। तो 30 जून को अप सिग्नल आया, कॉल बाय किया है, प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, एंड -4785 का हमने यहाँ पे लॉस किया है, विच इज ओके। उसके बाद डाउन सिग्नल आता है 125 को, ये वाला अपना जून महीने का लास्ट सिग्नल है, तो हमने यहाँ पे पुट बाय किया है, और पुट बाय करने के बाद ये वाला पोर्शन निकालेंगे 1 जुलाई को 10:15 को। तो मैं डायरेक्टली ये उड़ ही जाता हूँ और आगे जाता हूँ 10:15 को। सो 10:15 को अपने यहाँ पे लॉस हुआ है 1731। तो यहाँ पे डाउन सिग्नल आया था, पुट बाय किया था, प्रॉफिट नहीं हुआ है, एंड -1731 से लेके हम यहाँ पे अपना जून महीना खत्म करने वाला है विद द प्रॉफिट ऑफ 7605। मतलब 70% इन्वेस्टमेंट से एटलीस्ट 10% वी हैव गॉट, बट कंपेयर टू अदर मंथ्स तो 7605 जीरो लॉस। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब पूरे महीने में 5000 से ऊपर हमारा कितना दिन प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेट किया तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डेज अपना 5000 से ऊपर प्रॉफिट हुआ है, और एंड ऑफ द मंथ हमने ये वाला भी मंथ हमने ग्रीन ही क्लोज किया है, लेकिन कंपेयर टू अदर मंथ्स अपने यहाँ पे लॉस तो हुआ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। मतलब कंपेयर टू दिस 7000 का प्रॉफिट एक्चुअली हमारा हुआ है, और ड्रॉडाउन यहाँ पे 22,000 तक गया था। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ मंथ ऑफ जून, जो आपके सामने यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रखा है, और यहाँ से लेके हम अभी जुलाई महीने का बैक टेस्ट करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबा बना है, प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली, बिकॉज यहाँ पे हर एक सिग्नल का बैक टेस्ट आपके सामने क्लियरली ट्रांसपेरेंट वे से किया है, और यहाँ पे सिग्नल टू सिग्नल जाने के बाद बिल्कुल डरने की बात नहीं, बिकॉज यहाँ पे अगर ड्रॉडाउन भी आता है कुछ तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है, और अपना अकाउंट एंड में ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल विद दी जुलाई महीने का परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।